देखिए घटना 24 जून में जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती जोड़ा गया, ये मनगणन है। ये सारी चीजें इसको क्रिएट किया जाए, आदमी कहाँ निकल पाएगा, किसी की बहू बेटी घर निकली नहीं सकती बाहर ही। ये कहानी पूरी फिल्मी लगती, वो गाड़ी जिसमें वो कत्ल किया गया, वो तमाम चीजें, तो फिर आगे पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश क्यों नहीं बढ़ाई? पति ने सीधा आरोप जिम ट्रेनर पर लगाया था कि उसने प्रोटीन पाउडर में कोई नशीला पदार्थ महिला को खिला दिया और उसके बाद उनसे लेकर के ये कहा गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। 24 जून 2024 को कानपुर में रहने वाले स्टॉक ट्रेडर राहुल गुप्ता की पत्नी रोज की तरह ही ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने जाती है, जिसके बाद वो कभी लौटकर नहीं आती। पत्नी के इस तरह गायब हो जाने पर कारोबारी राहुल गुप्ता कोतवाली थाने में रायपुरवा निवासी जिम ट्रेनर बिमल सोनी के खिलाफ पत्नी को बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जहाँ आरोप लगाया जाता है कि जिम ट्रेनर ने उनकी पत्नी को प्रोटीन शेक के साथ नशीला पदार्थ पिलाया और उसे कार से लेकर चला गया। कोतवाली पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके जिम ट्रेनर की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं, पर अफसोस ना तो राहुल की उसकी पत्नी का कोई पता चलता है और ना ही वो जिम ट्रेनर बिमल सोनी का। लेकिन शनिवार 26 अक्टूबर के दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि बिमल सोनी महोबा में अपनी मंगेतर कल्पना के मायके में छुप कर बैठा है। पुलिस मिली जानकारी के अनुसार महोबा में दबिश करती है और 4 महीने से फरार बिमल सोनी को अरेस्ट कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस जोर देकर उसे एकता के बारे में पूछती है तो वह बोलता है कि उसने एकता को मारकर लाश को डीएम आवास में दफनाया है। इतना सुनते ही वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे मानो पुलिस वालों के दिमाग ने कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया हो। ऐसा बयान सुनकर हर कोई असमंजस में पड़ गया कि कैसे एक शव को कोई इतने संवेदनशील सरकारी इलाके में छिपा सकता है। जहाँ एक परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ इसने लाश दफना दिया। पहली नजर में तो यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि बिमल इतनी चतुराई से यह सब कर सकता है, लेकिन जब पुलिस ने बिमल की गंभीरता देखी तो उनकी आंखों में एक तरह का आक्रोश और चिंता का विषय उभर आया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह एक प्रशासनिक और सामाजिक चुनौती बन चुका था। कारण इस घटना ने समाज में प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी जगह जो सुरक्षा के सबसे ऊंचे मानकों पर होनी चाहिए, वहां पर हत्या के बाद लाश दफन कर दी जाती है। यह सुनकर जनता का प्रशासन और कानून व्यवस्था पर से भरोसा हिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकता मर्डर केस के बारे में, जिसने पुलिस की रातों की नींद हराम कर दी जब उन्हें पता चला कि जिस एकता को वो 4 महीने से ढूंढ रहे हैं, उस एकता की लाश डीएम के आवास में ही दफन है। 19 फरवरी 2023 को ग्रीन पार्क में हाईटेक जिम का उद्घाटन हुआ। सरकारी ग्राउंड पर बने इस जिम में ज्यादातर ऑफिसर्स और उनकी पत्नियां एक्सरसाइज करने आती थीं, जिनका ट्रेनी बिमल सोनी था। ट्रेनर होने के नाते वह कई बार बड़े अफसरों के साथ कैंपस में जाता और वहां घंटों बैठा रहता, जिससे उसकी नजदीकी बढ़ने लगी। अफसरों से नजदीकी बढ़ने पर उसका जिम में रौब भी बढ़ गया, इसलिए अन्य ट्रेनर उससे कोई बहस नहीं करते थे। वह अपनी मर्जी से उसी समय आता जब उसके खास अफसर ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। अगर कोई अन्य जिम ट्रेनर उसकी शिकायत करता तो अफसरों का धौंस दिखाकर उन्हें चुप करा देता। धीरे धीरे उसकी पहुंच इतनी मजबूत हो गई कि उसने ऑफिसर्स कैंपस में ही अपना एक कमरा अलॉट करवा लिया। ओपनिंग के कुछ महीने बाद ही उस जिम में एक नई महिला एकता गुप्ता एडमिशन लेती है। एकता गुप्ता कानपुर की रहने वाली थी और उसके पति राहुल गुप्ता एक सफल स्टॉक ट्रेडर थे। एकता ने फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर करने के उद्देश्य से जिम ज्वाइन किया था, जहां उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर बिमल सोनी से हुई। क्योंकि बिमल का बड़े अफसरों के यहां आना जाना था, इसलिए वो सिर्फ उन्हें ही ट्रेनिंग देता था। दूसरी तरफ एकता जिम में जब भी जाती तो वह बिमल को ही देखते रहती थी। आरोपी बिमल ने खुद बताया कि जब वो अफसरों और उनकी पत्नियों को ट्रेनिंग देता तो एकता उसे एकटक देखती रहती थी। शायद वो उससे इम्प्रेस थी, इसलिए धीरे धीरे वो बिमल से ट्रेनिंग लेने की जिद करने लगी, जिसे बिमल ने आगे चलकर एक्सेप्ट कर लिया और ट्रेनिंग देने लगा। बीते कुछ महीनों बाद अप्रैल में बिमल और एकता गुप्ता के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातचीत धीरे धीरे प्रेम में बदल गया और उनके बीच कई बार संबंध भी बने। हालांकि एकता के पति ने इसे झूठ बताया।
बिमल के मुताबिक दोनों जिम से बाहर भी मिलने जाते हैं। अक्सर वो शाम को घर से बाहर निकल आती और दोनों कहीं न कहीं घूमने चले जाते हैं। दूसरी तरफ बिमल के घर वालों ने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी, जिसकी जानकारी एकता को लग गई और वो उससे नाराज होकर कई दिनों तक जिम नहीं आई, जिस पर बिमल ने उसे बहला फुसला कर मना लिया। लेकिन उसका ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और फाइनली उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। जब यह बात एकता को पता चली तो वह बहुत नाराज हुई। नाराज होता देख बिमल ने उससे धीरे धीरे दूर हटने की कोशिश की। इस पर वो फिर वापस आ गई और कहने लगी कि यह शादी मत करो। इस बात पर बिमल जवाब देता है कि यह उसके परिवार का फैसला है और तुम खुद शादीशुदा हो, हम एक साथ भला कैसे रह सकते हैं। जिसका जवाब सुन वो जिम में गुस्सा होकर चिल्लाने लगी। एकता को इस तरह से चिल्लाता देख बिमल को बहुत गुस्सा आया और उसने प्लान बनाया कि अब एकता को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। 24 जून 2024 जिम पहुंचने के बाद एकता ने अपने वर्कआउट की शुरुआत की। जिम के बाद एकता को लगा कि वह शायद बिमल से कुछ बातें साफ कर लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एकता के जिम से बाहर निकलते ही बिमल ने उसे अपनी कार में बैठने को कहा। दोनों कार में बैठे और बिमल ने कार को शहर से बाहरी इलाके की ओर मोड़ लिया। वहां पहुंचकर दोनों के बीच एक तीखी बहस शुरू हुई। बहस के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बिमल ने गुस्से में आकर एकता पर हमला कर दिया। उसने अपने हाथों से एकता के गर्दन पर जोरदार पंच मारा, जिससे एकता की मौत मौके पर ही हो गई। जब बिमल को एहसास हुआ कि उसने एकता की जान ले ली है तो उसके दिमाग में अपराध को छिपाने की योजना बनने लगी। तुरंत उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो लाश को डीएम के आवास कंपाउंड में ही छुपा दे। उससे सुरक्षित जगह और कहां हो सकती है। किसी को शक नहीं होगा। आवास में बहुत सारे पेड़ पौधे और अंदर काफी सुनसान एरिया है, इसलिए उसने डीएम कंपाउंड में एंट्री करके कार अंदर ले जाकर खड़ी कर दी और काफी देर तक टहलता रहा। अक्सर आने जाने के कारण किसी को शक भी नहीं हुआ। जब रात हुई तो उसने बहुत तेजी से 8 फीट गहरा और 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर उसी में एकता की बॉडी को दफना दिया और मिट्टी तथा पत्ते झाड़ियों से ढककर वहां से गायब हो गया। अगले दिन जब थाने में एकता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, जहां शुरुआती जांच में पुलिस को यह मामला प्रेम प्रसंग में घर से भागने का लगा, लेकिन आरोपी बिमल के पकड़ाने के बाद केस की पूरी दिशा ही पलट गई। अचानक डीएम आवास में एक महिला की लाश मिलने से पूरी प्रशासन व्यवस्था पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो गए। जैसे पहला सवाल, क्या कोई अकेला इंसान 45 मिनट में 8 फीट गड्ढा खोदकर शव को दफना सकता है? दूसरा सवाल, जब आरोपी 45 मिनट डीएम कंपाउंड में ही रहा तो किसी को शक क्यों नहीं हुआ? क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं था या हत्या में कोई और शामिल है? तीसरा सवाल, महिला के लापता होने के बाद जब महिला की कार i10 बरामद हुई तो उसमें क्लेचर, दुपट्टा, टूटा हुआ सिम और फोन बरामद होने के बाद भी गाड़ी की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? चौथा सवाल, डीएम आवास के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात रहती है। गेट के ठीक बगल यानी कि 10 मीटर दूर खुले आसमान के नीचे 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। महिला का शव दफना दिया गया। इसके बाद भी वहां मौजूद पुलिस फोर्स को भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस घटना से जुड़े वो सारे राज और इन सवालों के जवाब दे सके। खैर, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आऊं, तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। धन्यवाद।